हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लाइफ साइंस कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट अगेन हम सीएसआर एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन आपका सीएसआर नेट जून 2023 में आया हुआ एमसीक्यू है। ठीक है, सीएसआर नेट जून 2023 में आया हुआ एमसीक्यू है। शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है बच्चों ये। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ प्लांट that are known to have an increase in the amount of vascular tissues by mass of secondary growth from a vascular cambium। इसके लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक डायग्राम भी बना रखा है, ऑलरेडी गूगल के से ही लिया हुआ है, ताकि आपका टाइम खराब ना हो और जल्दी से अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। तो देखो इन्होंने बोला है कि सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ प्लांट डेट आर नोन टू हैव एन इंक्रीज द अमाउंट ऑफ वैस्कुलर टिश्यू। मतलब कि हमको सबसे पहले क्या देखने को मिल रहा है कि वहाँ पे हमको जो आपका इंक्रीज हो रहा है किसमें, अमाउंट ऑफ वैस्कुलर टिश्यूज के अंदर। बाय मीन सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है, सेकेंडरी ग्रोथ फ्रॉम ए वैस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ फॉर ए वैस्कुलर कैम्बियम। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो यहाँ पे ऐसा कौन है जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर आप देखोगे सेकेंडरी ग्रोथ की बात की जा रही है यहाँ पे। तो सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब क्या है? सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब है दैट इज करेक्टराइज्ड बाय एन इंक्रीज इन द थिकनेस ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट। लाइक मैं बोलूं कि इस टाइम क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज इन थिकनेस और ग्रोथ ऑफ द प्लांट, ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ठीक है, और यहाँ पे अगर अपन देखें बच्चों, यहाँ पे अगर अपन देखें ग्रोथ ऑफ द प्लांट, इट इज कोज बाय सेल डिवीजन इन द लेटरल मेरिस्टेम। मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाती है, एक तरह से सेल की क्या हो जाती है, ग्रोथ हो जाती है, या सेल डिवीजन देखने को मिल सकता है, सेल डिवीजन इन लेटरल मेरिस्टेम। कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, एंड कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन होने का मतलब है, यहाँ पे आप क्या देखोगे, अगर प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ में आप देखोगे तो प्राइमरी ग्रोथ इज रेस्पॉन्सिबल, प्राइमरी एक तो हम देखते हैं प्राइमरी ग्रोथ, ये मेनली प्राइमरी ग्रोथ किसके अंदर देखने को मिलेगी, प्राइमरी ग्रोथ आपको देखने को मिलती है मोनोकोट्स के अंदर। किसके अंदर? मोनोकोट के अंदर। जबकि सेकेंडरी ग्रोथ की बात की जाए तो ये देखने को मिलेंगे बच्चों आपको किसके अंदर, डाइकोट के अंदर। किसके अंदर? डाइकोट के अंदर। अब डाइकोट प्लांट के अंदर देखोगे, या मोनोकोट, मोनोकोट में प्राइमरी ग्रोथ है एंड डाइकोट में सेकेंडरी ग्रोथ है। अब सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है तो हमें पता है कि प्लांट है, तो प्लांट की क्या इंक्रीज हो जाएगी, प्लांट का थिकनेस इंक्रीज हो जाएगी, प्लांट क्या करेगा, अच्छा खासा ग्रो करेगा। तो प्लांट अगर ग्रो कर रहा है तो हमें पता है कि वेल डेवलप यहाँ पे क्या मिल सकते हैं, वैस्कुलर टिश्यूज देखने को मिल सकते हैं, जाइलम एंड, यहाँ पे आपको वेल डेवलप जाइलम एंड फ्लोएम देखने को मिल सकते हैं, वैस्कुलर टिश्यूज। तो यहाँ पे देखो कि क्या देखने को मिल रहा है, कई देखो यहाँ पे कॉर्ड कैम्बियम है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे प्राइमरी जाइलम भी देखने को मिलेगा, तो सेकेंडरी जाइलम देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड आपको यहाँ पे सेकेंडरी फ्लोएम देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, प्राइमरी फ्लोएम देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो ये एक तरह से क्या है, प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, तो ये सारे एक तरह से क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ को बता के जा रहे हैं। तो ये किस में देखने को मिल सकती है, क्या जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलेगी? यस, जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलेगी, पर ओनली जिम्नोस्पर्म में बोले तो गलत हो जाएगा। ठीक है, डाइकोट में देखने को मिलेगी यस, पर ओनली डाइकोट में देखने को मिले तो गलत हो जाएगा। तो डाइकोट एंड मोनोकोट में देखने को मिलेगी नहीं, मोनोकोटिल डंस में तो होती ही नहीं, प्राइमरी ग्रोथ होती है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे किसके अंदर देखने को मिलेगी, डाइकोटिल डंस के अंदर देखने को मिलेगी, एंड जिम्नोस्पर्म के अंदर आपको सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलेगी। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बच्चों वाला क्वेश्चन था, 12th क्लास का एमसीक्यू था, जो सीएसआर में इस बार पूछा गया है, फ्री मार्क्स वाला क्वेश्चन थे। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो, कोई डाउट ना रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, यहीं अपन दूसरा क्वेश्चन मिल लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी सीएसआर का ही एमसीक्यू है, ये सीएसआर या ये क्वेश्चन भी नेट 2023 सेकंड शिफ्ट एमसीक्यू। ठीक है, इसमें बोल रहे हैं कि सेवरल प्रोटीन्स आर मॉडिफाइड बाय फॉस्फोराइलेशन एट स्पेसिफिक अमीनो एसिड रेसिड्यूज टू अल्टर देयर
activities with one of the following amino acid is not typically at site of phosphorylation in protein. ओके तो देखो बच्चों, अगर आप बात करेंगे यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन की, किसकी बात की जाए, फॉस्फोराइलेशन, तो फॉस्फोराइलेशन हमेशा किनका होता है, OH कंटेनिंग अमाइनो एसिड का, ठीक है। OH कंटेनिंग अमाइनो एसिड का होता है, और मेनली आप देखोगे, कॉमनली अगर आप देखोगे फॉस्फोराइलेशन आपको देखने को मिलेगा किसका, सैरिन का, ठीक है। सैरिन हो गया, थ्रियोनिन हो गया, ठीक है, टायरोसिन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे हिस्टिडीन का भी आपको फॉस्फोराइलेशन देखने को मिलेगा, किसका, हिस्टिडीन का देखने को मिल सकता है, एंड एस्पार्टेट का भी देखने को मिल सकता है कई कई जगह पे, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, अगर अपन देखें यहाँ पे इन्हीं अमाइनो एसिड का फॉस्फोराइलेशन होगा, इसके अलावा किसी का नहीं होता। तो लाइसिन इन्होंने बोला है कि नॉट टिपिकली साइट ऑफ फॉस्फोराइलेशन ऑफ प्रोटीन, तो हमें आंसर देना है इनमें से कौन नहीं है सर, ठीक है, विच अमाइनो एसिड। तो लाइसिन का होता है, तो लाइसिन तो रॉन्ग हो जाएगा, सैरिन का भी होता है, रॉन्ग हो जाएगा, थियोनिन का होता है, ये भी रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पे क्या बचेगा, सॉरी, टायरोसिन का होता है, ये भी रॉन्ग हो गया। पर लाइसिन का होता है क्या, नहीं होता है ना। तो लाइसिन का अगर अपन देखें तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा। लाइसिन का फॉस्फोराइलेशन नहीं होता है बच्चों कभी भी, सैरिन का फॉस्फोराइलेशन होता है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। थियोनिन का फॉस्फोराइलेशन होता है, रॉन्ग हो गया। टायरोसिन का होता है, रॉन्ग हो गया। सैरिन, थियोनिन एंड टायरोसिन, इनका फॉस्फोराइलेशन आपको देखने को मिल जाएगा इनका, तो ये तो ऑप्शन में रॉन्ग हुए। लाइसिन का फॉस्फोराइलेशन नहीं होता है, तो लाइसिन हमारा आंसर हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज लाइसिन का कभी भी हम फॉस्फोराइलेशन नहीं देखेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया, कोई डाउट ना रहा हो। इनकेस फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि क्या क्या डाउट रह गया है, ठीक है। एंड क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बाय, टेक केयर।